जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अध्यात्म आनंद के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तपस्या की बात करेंगे, क्योंकि इस संसार के अंदर जो भी कार्य होता है तप के द्वारा होता है। क्योंकि अगर आप तपेंगे नहीं, कि सोने का जो निखार है वो जब भी आता है जब वो तपता है। हीरा अपने आप में अद्भुत है, पर उसके अंदर जब हम डिजाइन डालते हैं तो पहनने का काम आता है, नहीं तो रखने का काम आता है। ठीक है, हर चीज को निखारना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम निखारेंगे नहीं अपने आप को या अपने व्यक्तित्व को, जब तक हमें कुछ भी चीज प्राप्त होना संभव नहीं। जैसे कि एक बात है, छोटा सा कोई भी काम हो, घर के अंदर झाड़ू लगाना है, ठीक है, उसको अगर हम अच्छे से नहीं लगाएंगे तो क्या गंदगी साफ होगी? क्योंकि वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, वो कभी साफ नहीं होगी। ऐसे कई बातें हैं जीवन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर है कि उसे तप तो करना ही पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। वेट एंड वॉच, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, हमें उसके लिए साधना और रुकना पड़ेगा और मेहनत प्रतिदिन जिस धुरी पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा तेजी के साथ हमें करना पड़ेगी, तो जाके हमें कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोग, सबका एक एटीट्यूड होता है जीवन के अंदर, वो करता है और उसमें हानि लाभ प्राप्त करता है। तो तप जो है कर्म प्रधान है। हमारा पूरा देश, पूरा विश्व है कर्म प्रधान है। कर्म के आधार पर ही सबको सब कुछ मिलता है। कर्म अगर नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं जाएगा, उसको भी उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और जब वो शिकार कर पाएगा। ठीक है, तो तपस्या, तप सबसे पहला आता है, हमें तपना पड़ेगा। साधना हो या एजुकेशन हो या कोई भी हमारे जीवन का कार्य हो, जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड कार्य हो, तो उसके लिए हमें तपना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले संकल्प करना पड़ेगा, फिर विश्वास होना चाहिए, उसके बाद एकाग्रता। जैसे अर्जुन की एकाग्रता थी धनुष विद्या के अंदर। वो पेड़ पे बैठे तोते की आंख को निशाना, वहां गुरुजी ने सबसे पूछा कि वहां आपको क्या दिख रहा है? कोई बोल रहा तोता बैठा हुआ है, कोई उसके पास पेड़ पक्षी दिख रहे हैं, कोई क्या बोला, पर अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ तोते की आंख निकली है, क्यों मुझे उसको पहचाना है। ठीक है, इसी आधार पर उनने द्रौपदी को जीता। तेल में देखते हुए ऊपर भेदा। एकलव्य ने अपनी एकाग्रता के बल पर द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया। उनने माना या न माना ये मतलब नहीं, पर एकलव्य ने इतना मेहनत, एकाग्रता थी उसके अंदर, इतना दृढ़ संकल्प था और अटूट विश्वास था, मैं सीख के रहूंगा। तो गुरु की मूर्ति को विराजित कर उनने एकाग्रता का निरूपण किया। क्योंकि बिना एकाग्रता और तपस्या, तप के बिना, बाबा तुलसी कहते हैं, तप से ही ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, तप से ही भगवान विष्णु इस जग का पालन करते हैं और तप से ही भगवान शिव इस जग का संहार करते हैं। क्यों? तप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तपना तो पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, एकाग्रता। तो एकाग्रता कैसी हो? एकलव्य जैसी हो। एकाग्रता कैसी हो? अर्जुन जैसी हो। ठीक है, तो ये बड़ी बात हुई। और उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि हमें तो प्राणायाम नहीं करेंगे तो हम शुद्ध नहीं होंगे। प्राण वायु जो हमारी है उस शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम हमें करना चाहिए। इष्ट देव का निरंतर ध्यान करना चाहिए। ठीक है, प्राणायाम हो गया, फिर ध्यान। क्योंकि एकाग्र मन जब होगा जब ध्यान होगा। एकाग्रता कब आएगी? जब हमारे लक्ष्य के प्रति हम जागरूक होंगे। हमारा ध्यान हमेशा सुबह शाम दिन रात सिर्फ लक्ष्य के प्रति होगा, तो हमारा ध्यान
एकत्रित होगा और वहां से एकाग्रता हमें प्राप्त होगी। अब साधना में सबसे बड़ी बात होती है कि अर्थ चिंतन। अर्थ चिंतन, अर्थ चिंतन, क्योंकि हम जो भी मंत्र साधना जब या पूजा करते हैं तो उसके अर्थ चिंतन का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि जब तक हमें अर्थ मतलब जो भी मंत्र है उसके अंदर डूबना पड़ेगा, हमें उसके जैसा हमारे विचारों को बनाना पड़ेगा, उसके एक एक वर्ड, एक एक शब्दार्थ को हमारे जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा। क्योंकि हम अर्थ चिंतन नहीं करेंगे, वो खाली जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मतलब ये जहाँ जय जयकार हो लगना चाहिए मन के अंदर कि जय जयकार हो रही भगवान की। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक अर्थ चिंतन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। आपके मन के अंदर वो पटल चलते रहना चाहिए। जिस मंत्र को हम जप कर रहे हैं उसका पटल हमेशा चलता रहना चाहिए। श्री राम स्तुति कर रहे हों, चाहे हम लोग भगवत वासुदेवाय कर रहे हों, या किसी भी व्यक्ति का कोई हम एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो तो वो चित्त चलते रहना चाहिए, चिंतन चलते रहना चाहिए पटल जब भी हम बैठे हैं। क्योंकि जब तक अर्थ चिंतन नहीं होगा, मंत्रों का अर्थ मतलब हर चीज़ का अर्थ होता है, उसका चिंतन हम जब तक नहीं करेंगे तो उस साधना मंत्र की साधना में हमें निष्फलता ही प्राप्त होगी, असफलता ही प्राप्त होगी, निष्फल होंगे हम। चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें, कितनी लाखों बार उस जप कर लें, पर निष्फल होंगे हम। हमें उसे सफल बनाने के लिए उसकी अर्थ चिंतन करना ही पड़ेगा। जो भी मंत्र है उसका अर्थ का चिंतन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब दिशा भी उचित होनी चाहिए। ठीक है, सब पूजा की पाठ की सबकी अलग अलग दिशाएं होती हैं, पर मुख्यतः पूर्व और उत्तर है। ठीक है, पूर्व में मुंह करके या उत्तर में मुंह करके हमें बैठना चाहिए पूजा किसी भी साधना को करने के लिए। ठीक है, जब तक यह नहीं करेंगे तो भी हमें सफलता में, क्योंकि उस समय उनका वेग होता है। दिशाओं में साइंटिफिक की चारों दिशाओं के अंदर साइंटिफिक की अलग अलग प्रभाव मिलेगा आपको। आप नापें, खुद नापें, क्योंकि जब तक आप नापेंगे नहीं आपको यकीन नहीं होगा। ठीक है, तो जो दिशा है पूर्व उत्तर ही बेस्ट होती है हमारे लिए। तो पूर्व उत्तर में ही बैठ के हम आराधना, जप, तप, ध्यान, पूजन, अर्चना ये करना चाहिए। ठीक है, उसके उपवास, हमारे जीवन के अंदर उपवास का हमारे शास्त्रों में इतना वर्णित है, इतनी जोर दिया गया कि उपवास हमें करना चाहिए। उपवास किस चीज का? निहार का नहीं, उपवास हमारे विचारों का होना चाहिए। हमारे विचार जो चल रहे हैं, हमारी जो गलतियां हो रही हैं, उनका उपवास होना चाहिए, क्योंकि वो फिर गलती कभी ना हो। और उपवास जब तक हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अर्थ चिंतन, तप हो गया, अर्थ चिंतन हो गया, उपवास हो गया। उपवास हमें एक दृढ़ शक्ति देता है, हमें विश्वास पूर्ण करता है। जब भी हम कोई अपने जीवन के नियम लेते हैं, नियम को उपवास कहते हैं। नियम हमने कोई भी अपना फॉलो किया, हमने बनाया, उसमें हमें चलना, ये उपवास है। ठीक है, एक प्रभु की मंत्रा में उपवास करना वो लगे, वो भी वही है, दोनों एक ही बात है। पर भूखे रहना ये उपवास नहीं है, क्योंकि संकल्पित होना है, हमें सत्य बोलना है उस दिन, सत्य का पूरा पालन करना है उस दिन। तो आज मैंने आपको 3 बातें बताई। अर्थ, तपस्या, तप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर अर्थ चिंतन, जो भी मंत्र हम करते हैं उसके अंदर अर्थ चिंतन होना चाहिए। तीसरा तपस्या, क्योंकि तीसरा हमारा क्या था? उपवास। तपस्या, अर्थ चिंतन और उपवास, ये 3 बातें मैंने आपसे कही। ठीक है, तीनों का जोड़ करें। शुरुआत संकल्प से होगी, फिर अटूट विश्वास श्रद्धा से होगी, फिर तपस्या से, उपवास। ठीक है,
अर्थ चिंतन से होगी। ये पांचों चीज़ जब होंगी, ये हमारी शुरुआत की सीढ़ी है। जब तक हम इसको अपने जीवन के अंदर फॉलो नहीं करेंगे, हम लागू नहीं करेंगे, जब तक हम लाख चाह कर भी किसी सिद्धि को, किसी भी लक्ष्य को हम भेद नहीं सकते। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे जीवन का सफर ही क्यों ना हो, उसको अगर हमें भेदना है तो हमें ये सब पांचों चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। इसके आगे और भी हैं चीज़ें हैं, सब मिलती जुलती हैं, पर इनके हम जब सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत गहन स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों। इस वीडियो को पूरा देखें, जो वीडियो मैं भेजता हूँ आपके लिए पूरा देखें, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।